प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर के लोगों को नए साल की सौगात दी है और ये सौगात बेहद खास है क्योंकि कानपुर एक बड़ा व्यावसायिक केंद्र है। ट्रेन में उन्होंने सफ़र भी किया, मेट्रो ट्रेन में। इस मेट्रो ट्रेन की अगर बात की जाए तो बहुत कम समय में इस प्रोजेक्ट को पूरा किया गया है और ये जो प्रोजेक्ट है ये IIT कानपुर से लेकर के मोती झील तक 9 किलोमीटर लंबे प्रायोरिटी कॉरिडोर में यात्री सेवाओं को शुरू करने को लेकर के है, जिसका आज निराला नगर के रेलवे मैदान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई और उसके पहले मेट्रो रेल में वो चले भी हैं। अगर इस प्रोजेक्ट की बात की जाए तो इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 किलोमीटर लंबे प्रायोरिटी कॉरिडोर की जो शुरुआत की है, इसको नए साल का तोहफा माना जा रहा है कानपुर के लिए। अगर कानपुर की बात की जाए तो कानपुर के लिए सिर्फ नए साल का तोहफा ही नहीं है बल्कि सदियों तक के लिए बहुत खास तोहफा माना जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से बड़ा व्यवसायिक केंद्र होने की वजह से कानपुर में 3.5 लाख लोगों का रोज़ाना यहाँ पर आना होता है। इसके अलावा लोकल ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो उसके लिए भी एक बड़ी समस्या रहती थी। ट्रैफिक जाम से जूझा करता था कानपुर शहर, लेकिन अब यहाँ मेट्रो के चलने से यहाँ का जो सफ़र है वो सुरक्षित भी होगा, सुहाना भी होगा और सुगम भी हो जाएगा। तब कुछ हमारे साथ अधिकारी हैं यहाँ पर, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये मेट्रो रेल जो है कितना खास है, कितना अहम है कानपुर के लोगों के लिए। आपसे ये जानना चाहेंगे पंचानन जी कि ये जो आज जो शुरुआत की गई है प्रायोरिटी कॉरिडोर इसको बोला गया है, ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो कितने किलोमीटर का है और अभी कितने किलोमीटर की शुरुआत की गई है? देखिए, कानपुर में 2 मेट्रो के कॉरिडोर हैं 32.5 किलोमीटर के, और ये उस पूरे कानपुर के उस इलाकों को कवर करेंगे जो कि प्रमुख इलाकों से गुजरता है। और जो आज इसमें शुरुआत की गई है वो प्रायोरिटी कॉरिडोर की शुरुआत है जो IIT कानपुर से मोती झील तक है। ये अपने आप में प्रोमिनेंट इसलिए है कि आप देखते होंगे कितना भीड़ भाड़ वाला इलाका है और किसको IIT कानपुर पहुंचना है या इन इलाकों में कम्यूट करना है तो काफ़ी शहरी जो परिवहन है उसमें दिक्कत आती है। लेकिन ये कानपुर के लोगों के लिए एक नया प्रयोग भी है, एक गिफ्ट के तौर पर भी है और एक शहरी जो परिवहन की व्यवस्था है उसको सुधारने की बात भी है। तो एक अल्ट्रा मॉडर्न तकनीक से लैस प्रदूषण मुक्त एक वातावरण जो है जो परिवहन का जो साधन है वो कानपुर के लोगों को आज मिल गया है। और अब ये जो 9 किलोमीटर का सफ़र है ये तो है ही, इसके आगे का सफ़र एक लंबा सफ़र है हमारे पास और 2024 तक हमको 32.5 किलोमीटर पूरा करना है। और निश्चित तौर पर शहर की जो व्यवस्थाएं हैं ट्रैफिक की उसको दुरुस्त करने में मेट्रो का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। एक सवाल बेहद अहम है क्योंकि कानपुर शहर की अगर बात की जाए तो स्मार्ट सिटी से लेकर तमाम योजनाएं हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो ऐसे में यहाँ पे काम करना बहुत चैलेंजिंग होता है और आपने बिल्कुल जो समय सीमा थी उससे कम वक्त में लगभग 19 महीने में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, जो पहला जो आपका प्रायोरिटी कॉरिडोर है। तो क्या क्या चैलेंजेस थे इसमें? देखिए, कानपुर में जब हम लोगों ने काम शुरू किया तो हमें लगा था कि कुछ चैलेंजेस इस तरह के आ सकते हैं जो कि प्रोजेक्ट को डिले कर सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात रही कि कानपुर की जनता का हमको सहयोग सबसे ज़्यादा मिला और जहाँ जहाँ हम बनाते गए वहाँ लोगों का सहयोग मिलता गया, प्रशासन का भी सहयोग मिला और उसकी बदौलत यही है कि 2 साल से भी कम समय में ट्रायल रन हुआ और 2 साल 1.5 महीने में 9 किलोमीटर के एलिवेटेड कॉरिडोर पर हमारा जो है मेट्रो का जो सर्विसेज है वो शुरू हो गई। तो इसके लिए हम जनता के आभारी भी हैं और हमने हमारे MD जो कुमार केशव हैं उनकी जो रणनीति है, उनकी दूरदर्शिता, उनकी वजह से भी उनकी जो गुडविल है यहाँ पर हमको सहयोग काफ़ी ज़्यादा मिला है। इस अगर प्रोजेक्ट की बात की जाए तो 15 नवंबर 2019 को यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने कानपुर मेट्रो के सिविल निर्माण काम की शुरुआत की थी, जिसके बाद पिछले महीने ही 10 नवंबर 2021 को जो इसका ड्राई रन है वो शुरू किया गया था, ट्रायल रन शुरू किया गया था और आज मेट्रो दौड़ पड़ी है। यहाँ पर कुछ बच्चे भी हैं जो कि सफ़र कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कुछ देर पहले यहाँ पर सफ़र किया। इन बच्चों से जानेंगे कितना अच्छा एक्सपीरियंस है, कैसा एक्सपीरियंस है इनका, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस और प्रधानमंत्री के बाद पहली बार हम इस मेट्रो में राइड कर रहे हैं कानपुर में सबसे पहली बार, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं कानपुर के सभी निवासियों से ये आग्रह करती हूँ कि कानपुर मेट्रो में सफ़र करते वक्त वो यहाँ पे गंदगी ना फैलाएं। धन्यवाद जी। आप क्या कहेंगे? कानपुर मेट्रो के में बैठने का मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ बैठ के, और यहाँ से जो व्यू दिखता है ये काफ़ी अच्छा है और मेट्रो की वजह से जो क्लीनलीनेस यहाँ पे हुई है वो काफ़ी तारीफ़ करने लायक है। और मैं अपने कानपुर वासियों से आग्रह करने चाहती हूँ कि यहाँ पे जो सफाई है इसको मेंटेन रखें और कानपुर का जो ड्रीम प्रोजेक्ट मेट्रो का बनाने का था वो सफल हो जाए। कुछ और बच्चों से बात करते हैं। बेटा, आपसे जानना चाहेंगे कि आपको मिल गया नए साल का तोहफा? यस सर, मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि मैं इस साल का तोहफा नेक्स्ट ईयर का तोहफे में बैठी हुई इस समय वो प्रधानमंत्री के बाद, और ये बहुत बड़ी बात है कि हम इसके बाद आए हैं और हम पूरे सिटी में पहले स्कूल है जो कर रहे हैं ये राइड। आप क्या कहेंगे? सर, ये हमारे सौभाग्य की बात है कि PM के बाद हमें बैठाया गया
तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। यस और सर यही बस एक्साइटमेंट है, इसी को बरकरार कर रहे हैं। पंचानन जी, आपसे चलते हुए इस ट्रेन में बात करना चाहेंगे। इसकी अगर बात की जाए खासियत स्पेशलिटीज़ की, जैसे कि ये जो डिब्बे हैं, कोचेज़ के अलावा जो फैसिलिटीज़ हैं, क्योंकि जी देखिए, सबसे पहले जो पब्लिक यूटिलिटी की चीज़ें हैं, डिजिटल डिस्प्ले पूरा दिया हुआ है। देखिए ऊपर डिजिटल डिस्प्ले है। आपको यहाँ पर अभी फिल्म चल रही है उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की, लेकिन उसके अलावा जो लोगों की जागरूकता के लिए है वो फिल्मों का और संदेशों का प्रसारण होता है, लखनऊ में भी होता है। इस तरह के जो विज्ञापन है, विज्ञापन के अलावा कोविड के जो पोस्टर्स हैं उनको रखा गया है। और ये देखिए पब्लिक यूटिलिटी की चीज़ है, यहाँ पर चार्जिंग के लिए एक ट्रेन सेट में 48 चार्जर है इस तरह के। तो आप मतलब मोबाइल फ़ोन अपना चार्ज कर सकते हैं, तो एक पूरे ट्रेन सेट का है। और देखिए ये जो ट्रेन सेट है वो थर्ड रेल पर निर्मित है। थर्ड रेल का मतलब होता है कि दो पटरियां जो हैं उनके पैरेलल एक एनर्जी की लाइन है जिससे हम पावर मिलता है। लखनऊ में देखते होंगे, दिल्ली मेट्रो में एक OHE जाती है, ओवरहेड जो वायर होता है उससे पावर मिलता है। तो उससे क्या होता है कि ब्यूटी जो है कहीं ना कहीं ख़राब होती है। तो कानपुर में ये पूरी ब्यूटी आपको ट्रेन की मिलेगी। और जो हम ट्रेन जिससे चल रहे हैं, जितनी बार ब्रेक लगता है तो उसमें जो एनर्जी कंजम्पशन होती है उससे वो वापस फिर ग्रिड में जाती है, इलेक्ट्रिसिटी में तब्दील हो जाती है। यानी कि जितनी इलेक्ट्रिसिटी हम लगा रहे हैं उसका 35% हमको वापस फिर मिल जाता है। एक खास सवाल आपसे, अभी ये इस किन किन स्टेशन से होकर के गुजरेगा, और आपको क्या लगता है कि जो ट्रैफिक की दिक्कत होती है या जो ट्रांसपोर्ट की दिक्कत होती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कितना सॉल्व कर पाएंगे आप इससे? देखिए अभी हमने जैसे बताया कि प्रायोरिटी कॉरिडोर तो IIT से मोती झील तक 9 किलोमीटर का है, लेकिन ये जो स्ट्रेच है ये बहुत ज़्यादा जाम से भरा हुआ रहा। GT रोड का जो स्ट्रेच रहा है, तो इसमें तो निश्चित तौर पर बहुत आपको राहत मिलेगी। लेकिन इस इंस्टीट्यूट में यहाँ पर IIT का इंस्टीट्यूट है, विश्वविद्यालय कानपुर का है, हॉस्पिटल हैं, इसके अलावा कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से मेट्रो को गुजरती है। इसके बाद अंडरग्राउंड का सेक्शन है जो नवीन मार्केट का इलाका है, और फिर वो कानपुर सेंट्रल तक जा रहा है, नौबस्ता तक। तो ये पूरा सघन बसा हुआ इलाका जो कानपुर को पता ही है, औद्योगिक शहर है, तीसरी बड़ी आबादी वाला शहर है यूपी का, तो उसको राहत देने वाला ये मेट्रो का जो कॉरिडोर अल्टीमेटली साबित होगा। और अभी जो इसकी जो वानगी है वो लोगों को दिख रही है। अच्छा, सिक्योरिटी, सेफ्टी, और अगर बात की जाए सफाई की, और इसके अलावा जो यात्रियों को सुविधाएं मिलना है, जो उसके स्टैंडर्ड्स होते हैं, एक क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे ISO से लेकर के तमाम चीज़ें आपने हासिल करी है इस मेट्रो के लिए, उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए सेफ्टी के मामले में और इसका जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली जेस्चर है उसके मामले में सर्टिफिकेशन हमको मिल चुका है। ये जो पूरा 9 किलोमीटर का कॉरिडोर है ये पहले ही प्लेटिनम रेटिंग से सर्टिफाइड है, जो ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल जो है IGBC होती है उसने दिया हुआ है। महिलाओं के लिए बहुत सेफ़ है। प्लेटफॉर्म हमारे जितने भी हैं या ट्रेन के अंदर हो, ग्लास का इस्तेमाल किया गया है। दिव्यांगों के लिए सुविधाएं आप देखते हैं, व्हील चेयर के लिए अलग स्थान बना हुआ है, तो महिलाएं हों, बच्चे हों और चाहे बुजुर्ग हों, वो आराम से इसमें सफ़र कर सकते हैं। और देखिए पूरी तरह लिट है, लाइटिंग से भरपूर है, तो वहाँ पर और कैमरे लगे हुए हैं, ट्रेन के अंदर कैमरे हैं, स्टेशन के अंदर कैमरे हैं, तो सेफ्टी सिक्योरिटी के पूरे फीचर हैं। और विश्व स्तरीय तो है ही अपने आप में, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है, तो लोगों का एक कम से कम लाइफ में एक अपलिफ्टमेंट आता है कि हम कुछ वर्ल्ड क्लास में सफ़र कर रहे हैं, तो सोच भी बड़ी होती है। तो उस वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी को कानपुर में मिला है आज, तो उसको मेरे ख्याल से लोगों के जीवन में ज़रूर इस पर बदलाव आएगा। जी, अगर कानपुर मेट्रो की बात की जाए तो कानपुर मेट्रो की वजह से कानपुर के रहने वाले लोगों को, कानपुर का सफ़र करने वाले लोगों को बहुत आसानी होने वाली है। ये सफ़र सुगम तो होगा ही, सुहाना भी होगा, सुरक्षित भी होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात अगर की जाए तो कानपुर के लोगों को जो नए साल की सौगात मिली है, उस पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वही कानपुर शहर है जिसको मैनचेस्टर ऑफिस कहा जाता था, बड़ा व्यवसायिक केंद्र है। सबसे पहले कानपुर की अगर बात की जाए तो सबसे पहले कोलकाता के बाद यहाँ पर ट्रॉम की शुरुआत हुई थी। जो विद्युतीकरण है वो दिल्ली के पहले यहाँ पर किया गया था। तो एक तरह से देखा जाए तो एक बार फिर कानपुर का जो गौरव था उसको लौटाने का प्रयास किया गया है इस मेट्रो के ज़रिए। कुछ लोग और हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपसे मैम जानना चाहेंगे, आपने भी सफ़र किया है जी, और कानपुर का सफ़र तो जानते ही आप, बिल्कुल बिल्कुल। तो कितना डिफरेंट रहा, कितना अच्छा लगा? आपको लगता है कितनी सहूलियतें बढ़ जाएंगी? बहुत सहूलियतें बढ़ जाएंगी, स्पेशली कल्याणपुर से मोती झील तो बिल्कुल। जो ट्रैफिक जैम्स में हम फंसते थे वो बिल्कुल चला जाएगा। और आप वर्ल्ड में कोई भी डेवलप्ड सिटी ले लीजिए, वहाँ मेट्रो तो होगी। तो ये एक स्टेप है विकास की ओर, एक ये कदम है कि कानपुर में आगे भी बहुत चीज़ें होंगी। ये तो सिर्फ पहला, जैसे कहते हैं, कदम है टुवर्ड्स डेवलपमेंट। और आगे हम वेट करें कि कानपुर की और भी रूट्स बढ़ेंगे। और ये तो ऑरेंज रेल है, जैसे अभी उन्होंने बताया कि ऑरेंज रेल है, आगे और भी होंगी। और बहुत अच्छी मेट्रो बनी हुई है, बहुत अच्छे से मैनेज्ड है। हर थोड़ी देर पे स्टेशन है, जैसे दिल्ली मेट्रो में भी आप देखते हैं कि हर थोड़ी देर में स्टॉप है और काफ़ी फास्ट है। अच्छा, एक चीज़ है, जैसे मैंने बताया आपको मैनचेस्टर ऑफिस कहा जाता था, बड़ा व्यवसायिक केंद्र है,
और कोलकाता के बाद सबसे पहले ट्राम चलने का गौरव इसी को मिला है, विद्युतीकरण का मिला है। आपसे ये जानना चाहेंगे, आपको लगता है कि ये मेट्रो सिर्फ नए साल की सौगात नहीं, वो जो गौरव रहा है मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट का, या एक क्रांति की बात की जाए, रिवोल्यूशन की बात की जाए, भले पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में हो, आपको लगता है कि वो भी लौट रहा है, लौटेगा इससे? बिल्कुल लौटेगा। अगर मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा गया है था, और अभी भी धीरे धीरे ही अगर हम सुविधाएं देंगे तभी वो आगे बढ़ेगा, तो बिल्कुल गौरव वापस आएगा जो कानपुर का पहले था। उम्मीद यही है, और हम सबको उम्मीद, होप, फेथ उस पे जीते और उसी पे जिएंगे। और हो भी रहा है, हम देख भी रहे हैं कि चीज़ें बदल रही है, डेवलपमेंट हो रहा है। और जैसे आपने कहा कि ये गौरव वापस आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है। शुक्रिया। तो ये कानपुर मेट्रो रेल की शुरुआत जो हुई है, पीएम नरेंद्र मोदी ने सौगात दी है। न सिर्फ नए साल का तोहफा इसे माना जाए, बल्कि कानपुर के गौरव से भी इसको जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि बड़ा व्यवसायिक केंद्र है ये। तमाम लोगों का यहाँ पर आना जाना होता है, और ट्रांसपोर्ट को लेकर के जो खास करके ट्रैफिक जाम की जो समस्याएं थी, उससे तो मदद मिलेगी। यहाँ पर जो व्यावसायिक गतिविधियाँ हैं उसमें भी, और ख़ास करके अगर बात की जाए कि लोगों को सफ़र करने की, तो वो सफ़र भी काफ़ी सुखद होने वाला है, सुगम होने वाला है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ उमेश पाठक, TV9 भारतवर्ष, कानपुर।